मैं गलती से फिसलकर एक दलदल में जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मेरी नजर सामने पेड़ की एक डाल पर बैठे दो फेर्रेट नेवले जैसे छोटे जानवर पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे मैं दलदल में धंसता जा रहा था, उन्हें एहसास हो गया कि मुझे मदद की जरूरत है। उनमें से एक तुरंत पेड़ के तने को कुतरने लगा, जबकि दूसरा ऊपर चढ़कर एक डाल मेरी ओर धकेलने लगा। उसी पल मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैंने तुरंत उस डाल को पकड़ लिया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वही फेर्रेट खुद दलदल में गिर पड़ा। मैं अपनी जान बचाने में इतना व्यस्त था कि मुझे यह भी पता नहीं चला कि वह छोटा सा जीव कीचड़ में संघर्ष कर रहा था। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह दलदल के नीचे गायब हो गया, जबकि दूसरा फेर्रेट पेड़ पर बैठा बेबस होकर चीख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि क्या हो गया है। मैंने तुरंत अपने हाथों से कीचड़ में उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पेड़ पर बैठा दूसरा फेर्रेट लगातार बेचैनी से आवाजें निकाल रहा था। आखिरकार मैं उस छोटे से जीव को दलदल से बाहर निकालने में सफल हो गया। उनकी बहादुरी ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तय किया कि अब मैं उन्हें अपने साथ ही रखूंगा। मैंने उनके नाम कॉटो, कॉटो और पियो रखे। वे मुझसे डरने के बजाय और भी ज्यादा करीब हो गए। वे अक्सर मेरी जेबों में चढ़कर बैठ जाते, जैसे हमेशा से वहीं रहते आए। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे भीतर एक रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। शायद यही वजह थी कि वे दोनों मेरे साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। काफी देर तक यात्रा करने के बाद मैं एक चट्टान पर बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक आसमान से एक बाज नीचे उतरा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरे दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। मैंने देखा कि कुछ सैनिक एक जानवर का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध रखा था और बेरहमी से पीट रहे थे। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि बाज मुझसे उसकी मदद करने की गुहार लगा रहा है। मैं तुरंत उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो मैंने अपने दर्शन में देखी थी। कुछ ही देर बाद मुझे एक काला तेंदुआ लकड़ी के खंभे से बंधा मिला। उसके पास दो सैनिक खड़े थे जो उसे फिर से मारने की तैयारी कर रहे थे। बिना देर किए मैंने कॉटो और पो को सैनिकों के पीछे भेजा ताकि वे उनके क्रॉसबो चुरा लें। जब तक सैनिकों को समझ आया कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और तेंदुए को छुड़ाने लगा। हथियार छिन जाने के बाद सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने बहादुरी से मुकाबला किया और दोनों सैनिकों को आसानी से हरा दिया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, अंधेरे से घोड़े पर सवार एक और सैनिक सामने आ गया। उसका क्रॉसबो सीधा मेरी छाती पर तना हुआ था। इससे पहले कि वह तीर चलाता, बाज आसमान से झपट्टा मारकर उस पर टूट पड़ा और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपना चाकू फेंका और उस रस्सी को काट दिया जिससे तेंदुआ बंधा हुआ था। आजाद होते ही तेंदुआ गुस्से से दहाड़ा और सीधे उस सैनिक पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने उसे मार गिराया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं वहां से जाने लगा, लेकिन तेंदुए ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया था। मैं मुस्कुराया और उसका नाम रोहार रख दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक और साथी नहीं पाया था, बल्कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति प्रवेश कर चुकी थी जो आगे चलकर मेरी पूरी किस्मत बदलने वाली थी।